नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नई पुस्तक युक्ति प्रकाशन की पुस्तक पढ़ेंगे जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन दिए गए हैं और जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ है वो सारे क्वेश्चन इस बुक में इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं। तो हमारे जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी बेसिस पे पूछे जाते हैं, वो एनसीईआरटी बुक पढ़ने में बहुत समय लगेगा, इसलिए कम समय में हम लोग इस बुक को पढ़ेंगे तो हमारे साइंस के भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लगभग साइंस के 8 से 9 क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जाते हैं, लगभग 10 से 12 भी हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बुक को ज़रूर पढ़ना है अपने नंबर को अच्छे बनाने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आइए बिना किसी देरी के इस बुक को एक बार देखते हैं कि किस प्रकार की पुस्तक है। जैसे विषय सूची दी गई है, इसमें भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन है, मापन यंत्र, प्रियांत्रिकी चैप्टर है और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के क्वेश्चन है, पदार्थ के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट, वेव, ध्वनि, साउंड, लाइट प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी एंड बहुत सारे क्वेश्चन, केमिस्ट्री जैसे है केमिस्ट्री का परिचय, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जो हाल ही में एग्जाम हुआ है उसके भी सारे क्वेश्चन देखिए, 2022 में परीक्षा में जो एनटीपीसी सीबीटी 2 में एग्जाम हुआ है उसके लगभग 15 क्वेश्चन आए थे साइंस के। तो कुल प्रश्न पत्र हमारे 15 थे, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए, 300 क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप डी 2019 में एग्जाम हुआ, उसका भी क्वेश्चन आए हुए हैं। 2022 की जो 2019 की परीक्षा थी 2022 में हुई, उसमें जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे गए सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। 2019 में जो एनटीपीसी आई थी, 2020-21 में जो सीबीटी 1 हुआ था उसके भी क्वेश्चन हैं सारे। जेई के 2018 का जो पेपर था, जो उसका ईयर का क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार ये देख सकते हैं आप, इस पुस्तक में आरआरबी द्वारा आयोजित एनटीपीसी स्टेज 1 और सेकेंड, स्टेज 1 एंड सेकेंड, ग्रुप डी जेई स्टेज 1 एंड सेकेंड, एएलपी स्टेज 1 सेकेंड, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई की ऑनलाइन परीक्षाओं में कुल 625 प्रश्न पत्रों को शामिल किया गया है। तो आप सब देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। एक ये देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, मापक यंत्र, ये हमारी पहला यूनिट है, चैप्टर है, जिसमें देखिए 2022 में क्वेश्चन आया था इसका पहला 2022 में ये क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इस बुक को हम लोग केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पढ़ेंगे, ठीक है, बिना किसी देरी के। और ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग जो इसका डिस्क्रिप्शन, जो आंसर का डिस्क्रिप्शन दिया है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम लोग इस सीरीज को चालू करेंगे, क्योंकि साइंस भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग साइंस के हम लोग डेली 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जल्द से जल्द इस बुक को ख़त्म करना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है, हमारा यूनिट है हमारी मात्रक, मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मात्रक यूनिट। पहला क्वेश्चन है जो 2022 में आया, आरआरबी ग्रुप डी में आया, आप देख सकते हैं। लिखा है कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो शक्ति की इकाई कौन सी नहीं होती है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं होती है। और 1 किलोवाट घंटा में होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। जबकि लिखा है जबकि जूल पर सेकेंड अश्व शक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। और ये आपका किलोवाट नहीं है, शक्ति की इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकेंड शक्ति की इकाई है और अश्व शक्ति की इकाई अश्व शक्ति भी है और वाट भी है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? किलोवाट ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। प्रेरित विभवांतर एसआई इकाई है। जो प्रेरित विभवांतर होता है उसकी एसआई जो इकाई है वो क्या है? तो वोल्ट। क्या है? वोल्ट। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? आप सब जानते हैं, ओम मीटर। ओम मीटर। प्रतिरोध की होती है ओम। प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है, ठीक है। पर प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है? तो हम लोग जानते हैं वोल्ट पर एम्पियर मतलब हुआ आपका प्रतिरोध, V/I। तो उसका मात्रक क्या हुआ? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक होता है, फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारा होता है ओम। क्या होता है? ओम, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं प्रतिरोध को। आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई है
इसकी कोई इकाई नहीं होती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आवर्धन की इकाई है तो आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है, आवर्धन की कोई भी इकाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। क्या होता है? वाट। लेंस की एसआई मात्रक है, तो वाट जो होता है आपने पढ़ा होगा P बराबर VI, वोल्ट एम्पियर, उसको बोलते हैं वाट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस की एसआई इकाई क्या है? तो फोकस की एसआई इकाई क्या है? फोकस की एसआई क्या होती है? मीटर होती है। एसआई मात्रक क्या है उसका? मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। जो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो एसआई मात्रक किस नहीं है? कौन कौन नहीं है? कैलोरी। एक बार इसको पढ़ेंगे। कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई मानक इकाई प्रणाली में जूल होती है। जो ऊष्मा या ऊर्जा की जो मानक प्रणाली एसआई प्रणाली है उसकी मात्रा क्या होता है? जूल। तो एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी नहीं है, ये सीजीएस में है। सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें है सेंटीमीटर, और ये होता है ग्राम, और ये सेकेंड। एसआई मात्रक में जूल होती है। लंबाई की एसआई इकाई है, तो लंबाई की एसआई इकाई क्या है? मीटर। क्या है? मीटर। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन होता है? तो त्वरण का मात्रक जो निम्न में से है वो क्या है हमारा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण एक ऐसी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन एनटीपीसी में आया स्टेज 2 में। त्वरण किसका मात्रक है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक। बस ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। शक्ति का मात्रक वाट। प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। विद्युत आवेश का कूलाम। बल का न्यूटन। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता की जो एसआई इकाई है वो क्या है? बेकुरल। क्या है? बेकुरल। लिखा है भार की इकाई क्या है? तो भार की इकाई है न्यूटन। भार की इकाई क्या है? न्यूटन। भार की इकाई क्या है? न्यूटन। निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। आप ये पढ़ सकते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा मोल। ये क्वेश्चन देखिए रेलवे में कितनी बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। लिखा है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग की जो एसआई पद्धति में मात्रक है वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इस बात को याद रखेंगे। संवेग क्या होता है आपने पढ़ा होगा? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग। ये 3 बार आ चुका है एग्जाम में। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है साइंस के लिए। आपका जल्दी से जल्दी फास्ट रिवीजन होगा और आप जल्दी से साइंस के क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। लिखा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। हमारा टारगेट केवल एक दिन में 100 क्वेश्चन पढ़ने का है साइंस के। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। यह पूछा जा सकता है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। ये फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया 2021 में। तो दूरी के लिए, किसके लिए किया जाता है प्रकाश वर्ष का यूज? दूरी के मापन के लिए। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई क्या है? मात्रक क्या है प्रतिरोध का? ओम। क्या है? ओम। प्रतिरोध की एसआई मात्रक जो है वो ओम है। ठीक है। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक।
देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं, इससे आपको पता अंदाज़ा लग जाएगा। लिखा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जो बल लगाते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य बल पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो कार्य की इकाई नहीं है, कौन सी नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कार्य की इकाई नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे चल के लिखा है कि बल द्वारा किया गया कार्य W जो होता है वो बल गुणा पिंड की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी W बराबर F/d। तो बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और जो दूरी होती है वो मीटर होता है। W बराबर क्या गया? न्यूटन मीटर। कार्य बराबर क्या हो गया? न्यूटन मीटर। या कार्य की मात्रक दूसरा मात्रक जो होता है उसको जूल बोल देते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोल देंगे? डायरेक्ट जूल। और यह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक होता है ना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वही। और ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का मात्रक है। आप लोगों अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई है वो है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। तो डायोप्टर का फार्मूला जो होता है वो P=1/A होता है। जो लेंस की क्षमता होती है उसका फार्मूला होता है P बराबर 1/F होता है। लेंस की क्षमता। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जिसे किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो उसकी क्षमता P=1/F डायोप्टर होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट दृष्टि दोष पढ़ देते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है। जो दोष होता है वो वस्तु वही दोष को वो देख पाता है। अगर निकट का दोष है तो वह निकट की ही वस्तु देख रहा है, दूर की नहीं देख रहा है। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। अगर दूर दृष्टि है तो मतलब वह दूर की वस्तु को देख रहा है पर पास की वस्तु नहीं देख पा रहा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट और है इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जो होता है जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? इसमें जो आदमी बूढ़ा हो जाता है तो क्या होता है कि आँख कमज़ोर हो जाती है तो ना तो वो पास की वस्तु देख पाता है ना दूर की वस्तु देख पाता है। तो इस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है। लिखा है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण होता है उसको क्यूरी द्वारा नापा जाता है। क्यूरी द्वारा मापा जाता है। मैडम क्यूरी ने इसकी रेडियोधर्मिता की खोज की थी, इसलिए उनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। एक बार भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, दूसरी बार मिला था उनको रसायन के क्षेत्र में। ये शॉर्ट्स में मैंने डाल रखा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो मैडम क्यूरी और उनके और भी 2 लोग थे, लगभग 4 लोगों को मिला है। लगभग 4 लोगों को मिला है। ये बात मैंने अपने शॉर्ट्स में बताया है। शॉर्ट्स जो वीडियो बनता है उसमें बताया है, आप पढ़ सकते हैं। उद्योग में शक्ति की इकाई है तो शक्ति की इकाई उद्योग में क्या होती है? अश्व शक्ति। अश्व शक्ति। जबकि 1 हॉर्स पावर जो होता है उसे 746 वाट या जूल पर सेकंड कहते हैं। तो एक बार ये पढ़ेंगे। शक्ति की इकाई जूल पर सेकंड होती है अथवा वाट होती है। जो शक्ति की इकाई होती है वो जूल पर सेकंड होती है या अथवा वाट होती है। परंतु उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति का मुख्यतः अश्व शक्ति में मापा जाता है। जबकि 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट। जब 746 वाट मिल जाएगा तब उसको बोलेंगे 1 हॉर्स वाट जो होगा तो बोलेंगे 1 हॉर्स पावर 1 HP। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई है वाट। P बराबर W/T जूल प्रति सेकेंड। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। डेसीबल का। आपको एक चीज़ बता दें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे। ध्वनि को मापने के लिए डेसीबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसीबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसीबल से अधिक की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। ठीक है। 75 डेसीबल से ऊपर हमको ध्वनि नहीं सुननी है। कितनी सुननी है? 45 डेसीबल। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इस बात को आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन है ध्वनि की माप की यूनिट क्या है। तो ध्वनि की माप की यूनिट क्या है, डेसीबल। ध्वनि प्रदूषण को के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ध्वनि के प्रदूषण को मापा जाता है वो कैसे मापा जाता है, डेसीबल में। किसमें मापा जाता है, डेसीबल में। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। जो प्रतिबल होता है उसकी मात्रक इकाई क्या है, तो उसकी वो मात्रक इकाई है वह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिलान कीजिए, क्या है, मिलान कीजिए। देखिए, तो मिलान हमको करना है, तो लिखा है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। स्वापेरण का जो मात्रक होता है वो होता है हेनरी। क्या होता है, हेनरी। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, लिखा है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। तो अपवर्तनांक का मात्रक होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। लिखा है जूल में मापा जाता है। तो जूल में क्या मापा जाता है, आप जानते हैं कि जूल में मापा जाता है ऊर्जा। कार्य का मात्रक भी ऊर्जा है। और ठीक है, कार्य का मात्रक भी जूल है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। इस बात को याद रखेंगे। किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो कार्य की। जो कार्य का मात्रक होता है जूल, और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, तो शक्ति की इकाई को कहा जाता है वाट। क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट। किसकी कोई इकाई नहीं है, तो इकाई किसकी नहीं, सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो एम्पियर सेकंड जो है वो आवेश की इकाई है। आपने पढ़ा होगा Q बराबर आई टी। तो एम्पियर सेकंड, टी से सेकंड, टी समय का मात्रक, सेकंड, आई से धारा, तो Q बराबर आई टी, एम्पियर सेकंड। गैलन समानता इस्तेमाल किया जाता है। तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल, क्या यूज किया जाता है, आयतन की माप के रूप में। आयतन की माप के रूप में गैलन का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो अनौपचारिक खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो जो लंबाई की अनौपचारिक इकाई होती है वो प्रकाश वर्ष किया जाता है। दूरी का मात्रक क्या है, दूरी क्या, दूरी किससे नापी जाती है, प्रकाश वर्ष से नापी जाती है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर, 15 मीटर। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस जो होता है हमारा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। दबाव की एसआई इकाई क्या होती है, जो प्रेशर की एसआई इकाई होती है वो क्या होती है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मतलब P इज इक्वल टू F अपॉन ए। P मतलब प्रेशर, F हो गया बल, ए हो गया एरिया, ये हो गया फोर्स, ये हो गया एरिया। तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब पूरे को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे, पास्कल। क्या बोलेंगे, पास्कल। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। और ये देखिए एग्जाम में आप कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है, तो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। बल की इकाई क्या है, बल की इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल की इकाई क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान किलोग्राम, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल फोर्स की यूनिट क्या है, तो बल या फोर्स की यूनिट क्या है, आप जानते हैं क्या है, न्यूटन। ताप की मात्रक क्या है, केल्विन। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मतलब जो उसका सुमेलित नहीं वो क्या है, तो फ्रिक्वेंसी जानते हैं, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये बात सही है। मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मात्रक होता है तो वो गलत है, ये क्या है, गलत है। प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल, ये बात जानते हैं आप। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, जो प्रेशर का होता है इसको मिला देंगे
पास्कल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो सीमेंस होता है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये गलत है और ये सही है। ये क्यों गलत है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स का मात्रक होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसका मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। ठीक है, और टेस्ला किसका मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। टेस्ला जो मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो विस्थापन की एसआई इकाई आप जानते हैं क्या है, मीटर। विस्थापन मतलब दूरी, मीटर। यह एक सदिश राशि है, जो विस्थापन है यह एक सदिश राशि है। विभवांतर की इकाई आपको क्या है, तो विभवांतर का आप जानते हैं क्या है, वोल्ट। क्या है, वोल्ट। जूल जो कार्य का होता है, वाट जो होता है शक्ति का होता है, और कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, तो चुंबकीय जो फ्लक्स की एसआई इकाई है आप जान चुके हैं, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। देखिए, धारिता का मात्रक होता है फैरेड, फैरेड धारिता का मात्रक होता है। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, और पास्कल किसका होता है, दबाव का, दाब का। ठीक, ये बात को याद रखेंगे। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो शक्ति क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट। वो क्या है, वाट। ठीक है, एक जूल में कितने वाट होते हैं, एक जूल में कितना अर्ग होता है, तो एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। एक बार इसको पढ़ लेंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। एक जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है जी। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है, तो गुरुत्वीय त्वरण की जो एसआई मात्रक होता है वो त्वरण के बराबर होता है। तो एक जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका संख्यात्मक मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को याद रखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 की एसआई इकाई क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 की एसआई जो इकाई है वो गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। इसे जो होता है उसको कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। आप जब इंटर में होंगे तो आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट की क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक नियतांक। इसका जो मान होता है वो 6.67 गुणा 10 की घात 11 होता है। इसकी विमा जो होती है m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2 होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, तो आपने लोगों ने कई बार पढ़ चुका है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। क्या, ओम मीटर। भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। जो भार होता है वो किसकी इकाई के बराबर होता है, तो बल का। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और भार का जो एसआई मात्रक होता है वो भी होता है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है, मीटर पर सेकंड चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है। और चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है, एक अदिश राशि, इस बात को याद रखेंगे। और जो वेग होती है, वेग जो होती है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इस बात को याद रखेंगे। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, तो बल और भार का जो मात्रक होता है वो एक ही इकाई है उनकी, न्यूटन। क्या है, न्यूटन। बल और भार का एक ही मात्रक होता है या इकाई होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो त्वरण की एसआई इकाई होती है। जूल पर सेकंड किसकी इकाई है, तो जो जूल पर सेकंड है वो वाट शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई, शक्ति की। E = W/T, इसी को बोलते हैं वाट। न्यूटन के समान मापन की इकाई क्या है, तो न्यूटन के मापन की इकाई किसकी है, बल की। न्यूटन जो है बल के मापन की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि किसका एसआई इकाई न्यूटन है, तो न्यूटन जो बता चुके हैं, बल और भार दोनों का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो है हमारा एम्पियर। क्या है, एम्पियर। एसआई इकाई एम्पियर है, किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। एसआई इकाई वोल्ट है, किसका है, विभवांतर का।
कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो कूलाम विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण किसका मात्रक होता है? त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जो त्वरण होता है वो सदिश राशि होती है। तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की जो एसआई इकाई वो क्या है? केल्विन। क्या है? केल्विन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो दाब। क्या है? दाब। बाहर की एसआई इकाई वही है जो बल की है। बाहर की एसआई इकाई वही है जो बल की मात्रक होता है। भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो भौतिक राशियों में से समय की सापेक्ष राशि नहीं है। निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? निम्न में से अपेक्षिक घनत्व के लिए कोई भी मात्रक नहीं होता है। घनत्व को आप जानते हैं मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल का न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं? तो बल और दाब की जो इकाइयाँ होती हैं, मात्रक होते हैं, वो समान नहीं होते हैं। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल। ठीक। चाल और वेग का दोनों का जो होता है मात्रक वो समान होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। दूरी विस्थापन तो जानते हैं मीटर में होता है। आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो चाल होता है वो अदिश राशि होता है। अदिश, चलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी समझने वाली बात आई है, तो आइए समझ लेते हैं। थोड़ा सा समझेंगे कि क्या डिफरेंस होता है चाल और वेग में, और इनमें डिफरेंस क्या है चाल में, स्पीड में और वेलोसिटी में। जो आपका चाल जो होता है, जो मात्रक होता है, जो चाल होता है, ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। और जो वेग होता है वो सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बारे में क्यों है ये, तो ये अगर मैं बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हमारा फोकस है, हमको क्वेश्चन को रिवीजन करने में है, और यही क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे। ठीक है। ओम मीटर की इकाई है, तो ओम मीटर की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता। आप जानते हैं ओम मीटर प्रतिरोधकता। मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो मंदन जो होता है वही तुम्हारा त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस युग्म की इकाइयाँ समान है? तो हम लोग जानते हैं कार्य और ऊर्जा की इकाई हमेशा समान रहती है, जिसका मात्रक जूल है। बल की न्यूटन, दाब की पास्कल, दूरी की मीटर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है संवेग का मात्रक। 78 नंबर क्वेश्चन है। 1 पास्कल होता है, तो 1 पास्कल कितने बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही मिलान कीजिए, हमको मिलाना है। लिखा है वाट, तो वाट जो होता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट लिखा है। ये HP, तो 1 हॉर्स पावर जानते हैं 746 वाट होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोवाट आवर जो होता है 3.46 गुणा 10⁶ जूल होता है। ठीक है। और जो वाट होता है तो नैनोमीटर बराबर होता है, नैनोमीटर। और जो किलोवाट होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। तो पहले का नैनोमीटर, किलोवाट का 1000 वाट, किलोवाट घंटा का 3.6 गुणा 10⁶ जूल, 1 हॉर्स पावर 746 वाट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो जो पदार्थ की मात्रा होती है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मोल का। मोल का प्रयोग करते हैं। कौन सा इकाई में मोल का प्रतीक है? तो मोल का प्रतीक क्या है? MOL। MOL से मोल को दर्शाते हैं। ठीक। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा। मात्रक पर कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो कूलाम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। धारा का मात्रक है एम्पियर, और उसको कूलाम पर सेकंड बोलते हैं। तरंग वेग का मात्रक क्या है? तो तरंग वेग जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, मीटर पर सेकंड। ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? डेसीबल में। ध्वनि की प्रबलता में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है वो डेसीबल में मापी जाती है। देखिए यहाँ से हमारी दूसरा चैप्टर चालू हो गया, मापन मेजरमेंट। अब मेजरमेंट से क्वेश्चन आएंगे कि एक एटमॉस्फेरिक फेयर कितने बराबर होता है?
1 लीटर में कितने ml होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन। तो एक एटमॉस्फेरिक जो होता है वह कितना होता है, किसके बराबर होता है, तो 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल। हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, तो हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है, तो 746 वाट को कहा जाता है एक अश्व शक्ति कहा जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। एक डायोप्टर बराबर होता है एक डायोप्टर किसके बराबर होता है, P बराबर 1/F क्षमता। तो 1 मीटर के 1/1 मीटर मतलब 1 मीटर की पावर -1, 1 मीटर की पावर -1। 1 मीटर किसके बराबर होता है, तो जो 1 मीटर होता है 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। 10 की पावर 6 माइक्रोन के। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं 1 मीटर में। 1 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो 3.2 फिट। परमाणु त्रिज्या मापी जाती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या मापी जाती है वो नैनोमीटर में मापी जाती है। प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रदीप्त में जो माप होता है इल्यूमिनेशन वो लक्स मीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है, लक्स मीटर से। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल से मापा जाता है। 1.36 गुणा 10⁻6 जूल से। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट ऊर्जा घंटा के बराबर होती है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। इसमें ऐसे लिख दिया है, ये देखिए RRB जेईई के एग्जाम में आया था। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट जो होता है हमारा 1000 जूल पर सेकेंड होता है। P बराबर W/T से, P बराबर W/T से जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है, तो 1 किलोवाट शक्ति के बराबर क्या होती है, 1000 वाट। 100 नंबर क्वेश्चन है 5.5 किलोवाट आवर बराबर किसके होगा, तो मैं बता देता हूँ कि 1 किलोवाट आवर में तो आप जानते हैं 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, तो 5.5 किलोवाट कितना होगा, तो 3.6 गुणा 10⁻6 में से कितने गुणा करा देंगे, 5.5 का, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, D नंबर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारे आज कंप्लीट हुए 100 क्वेश्चन। तो हम लोगों को केवल 100 क्वेश्चन डेली पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है।